दोस्तों आपने ये चीज़ अपने घर में कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ये देखी होगी। इसको हम रूबिक्स क्यूब बोलते हैं। तो जिन लोगों को ये सॉल्व करना नहीं आता तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। तो इसमें मैं सिर्फ आपको ये सॉल्व करना सिखाऊंगा। इसमें कोई एडवांस चीज़ नहीं होगी, ना ही इसमें कोई एडवांस क्रॉस, ना इसमें F12, कुछ भी नहीं। सिर्फ अगर आपको ये कहीं पर मिलता है तो मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके छोटे से स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एक क्रॉस बनाना होता है। क्रॉस कुछ इस तरह से बनाना होता है कि आपने उसकी सारी साइड्स अलाइन करनी होती हैं। उसके बाद आपने एक एक पीस को इंसर्ट करना होता है कुछ इस तरह से, जिससे आपकी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट लेयर कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना होता है, अपनी सेकंड लेयर की तरफ जाना होता है। सेकंड लेयर में आप क्या करते हैं, आप एक एक पीस को ढूंढ के उसको उसकी जगह पर इंसर्ट करते जाते हैं और इस तरह से आपकी जो सेकंड लेयर है वो कंप्लीट हो जाती है। इसको हम लेयर मेथड कहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आप एक टॉप पे क्रॉस बनाते हैं। टॉप पे क्रॉस होने का मतलब ये होता है कि ये आपका टॉप पे क्रॉस होता है। अब आप इसको भी बिल्कुल उसी तरह अलाइन करते हैं जैसे हमने स्टार्ट में किया था। और उसके बाद आप क्या करते हैं, इसके कॉर्नर जो होते हैं सिर्फ अपने उनको ट्विस्ट करना होता है, यानी कि उनको सिर्फ आपने अलाइन करके लगाना होता है। आप जैसे ही उन कॉर्नर को ट्विस्ट करेंगे आपका रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसी ट्यूटोरियल के बारे में कि आखिर हमें जब एक रूबिक्स क्यूब मिलता है स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपने दोस्तों क्या करना है, आपने सिर्फ ऐसे पीसेस ढूंढने हैं जिनमें दो कलर हों। एक साइड पे आपको व्हाइट कलर मिल जाएगा, दूसरी साइड पे कोई भी कलर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे व्हाइट के साथ दूसरी तरफ ग्रीन कलर है, तो आपने इसको घुमा कर ले आना है जहाँ पर येलो पीस सेंटर में हो। जैसे एक यहाँ पर वाइट ग्रीन आ गया, यहाँ पर वाइट रेड आ गया। अब मैं एक और ढूंढता हूँ, तो ये रहा। अब मेरे पास चौथा जो है वो ये रहा, येलो यहाँ पर है और चौथा जो वाइट पीस है वो ये रहा। इसको हम नीचे कैसे लाएंगे, आप किसी भी तरह से खुद मोड़ के आप ला सकते हैं, कोई भी आप टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके पास कोई एल्गोरिथम वगैरह नहीं होते। तो क्रॉस बनाने के लिए, अलाइन क्रॉस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पीस देखना पड़ेगा और उसके सेंटर वाला कलर, यानी इस वाले सेंटर के साथ उसका कलर मैच कर रहा हो। ये आपने टॉप पे सारे वाइट पीसेज ले आए, मतलब येलो वाली साइड पे आप सारे वाइट पीसेज ले आए। एक पीस आपने देखा साइड वाला कलर मैच कर रहा था, आपने सिर्फ उसको दो मरतबा मूव कर देना है, तो यहाँ पर ये वाइट के साथ अलाइन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पीस मेरा यहाँ पर अलाइन हो रहा है, तो मैं इसको डाउन करके यहाँ पर ले आऊँगा और अब ये रह गया, इसको भी मैं इसी तरह ले आऊँगा और ये रह गया, इसको भी मैं इसी तरह ले आऊँगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। आपने सबसे पहले इसी तरह से क्रॉस को सॉल्व करना है। रूबिक्स क्यूब में सबसे पहले हमने क्रॉस सॉल्व करने के बाद अब हमने क्या करना है, अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने एक वाइट पीस देखना है, वाइट कॉर्नर, जिसमें हमारे पास कॉर्नर में वाइट आ रहा होगा। यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, या यहाँ पर होगा, या डाउन वाली लेयर में होगा। तो आपने सबसे पहले अपना एक वाइट पीस ढूंढना है। ये रहा मेरा वाइट पीस। अब इसके साइड वाले कलर डिसाइड करेंगे कि इस पीस ने कहाँ पर जाना है। तो डिसाइड कैसे करेंगे कि जो इसके साइड वाले कलर होंगे वो हमने लेफ़्ट और राइट पे देखने पड़ेंगे मुझे। जैसे कि यहाँ पे वाइट के साथ ग्रीन और रेड है और यहाँ पर मेरे पास एक साइड पे ग्रीन है और एक साइड पे रेड है। अब हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिगर मूव होती है जिससे ये पीस अपनी डायरेक्शन चेंज करता जाता है। कभी वाइट राइट साइड पे आ जाएगा, कभी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, कभी डाउन आ जाएगा, कभी डाउन राइट पे, कभी डाउन लेफ्ट पे आ जाएगा। तो वो एक ट्रिगर मूव है, वो क्या है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम एंड यू प्राइम। तो ये पीस यहाँ पर वाइट पीस नीचे आ गया है। इसके जो साइड्स वाले कलर थे मैंने कहा ये डिसाइड करने इस पीस ने कहाँ जाना है, तो ये पीस यहाँ पर आ गया है। अब जैसे मैंने ये पीस लगा लिया, अब मेरे पास एक वाइट के साथ ब्लू और ऑरेंज पीस यहाँ पर आ गया है। तो इसने कहाँ जाना है, मुझे ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पर एक साइड पे वाइट के साथ ऑरेंज हो और ब्लू हो। तो वो मेरे पास यहाँ पर है, एक साइड पे ब्लू है, एक साइड पे ऑरेंज है। तो मुझे इसके सेंटर पे, टॉप पे या बॉटम पे इस पीस को लाना पड़ेगा। यहाँ पर लाने के बाद मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर वही ट्रिगर मूव क्या थी, आर को ऊपर, यू को लेफ्ट, आर को नीचे, यू को राइट साइड पे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम।
अब ये मैं ऐसी मूवी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक बिगनर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बिगनर मेथड से लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए, वरना अगर मैं इसको फिंगर ट्रिक्स करूँ तो ये कुछ इस तरह से आता है। तो ये वाइट पीस यहाँ पर आ गया है। अब मेरे पास यहाँ पर एक और वाइट पीस आ गया है जिसके साथ एक साइड पे ब्लू है, एक साइड पे रेड है। तो इसने कहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर वही ट्रिगर मूव, ये जो हमारे पास फर्स्ट कॉर्नर पीसेस होते हैं इनके लिए वही ट्रिगर मूव यूज़ होती है। तो ये वाला पीस भी यहाँ पर आ गया है। अब मेरे पास एक लास्ट पीस रह गया है ये, जो यहीं पर लगना है लेकिन फ्लिप होके। आप देख सकते हैं वाइट पीस नीचे आ जाएगा, वाइट साइड नीचे आ जाएगी, ग्रीन की साइड पर आ जाएगा और ऑरेंज की साइड पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही ट्रिगर मूव लगाऊंगा जो मैंने स्टार्ट में बताई। तो मेरा ये वाला कॉर्नर पीस भी सॉल्व हो गया है। इस तरह से मेरी फर्स्ट लेयर जो है वो सॉल्व हो गई है। फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने के बाद क्या होता है, अब हमारा दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है। दूसरे स्टेप में मैंने क्या बताया था कि आपको सेकंड लेयर सॉल्व करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे यहाँ पर वाला एज पीस लगाना पड़ेगा, यहाँ वाला एज पीस लगाना पड़ेगा, यहाँ वाला एज पीस और यहाँ वाला एज पीस लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, आपने एक टी ढूंढनी होती है, उल्टी टी, जिसका टॉप वाला कलर डिसाइड करता है उसने लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है। तो इसका टी मेरे पास बन गया है जिसके टॉप पे ब्लू कलर है। इस रेड की टी के टॉप पे ब्लू कलर है, तो मेरा ब्लू कलर किस साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पर आ रहा है। अब इसका ब्लू टॉप पर आ रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड पर इस टी के टॉप वाला कलर लेफ्ट साइड पर आ रहा है। तो मैंने क्या करना है, अगर ये वाला कलर लेफ्ट साइड पर आ रहा हो तो एक मरतबा टॉप को राइट करके लेफ़्ट को ऊपर करना है, यानी कि अगर टॉप वाला कलर लेफ्ट साइड पे आ रहा हो तो टॉप को राइट करके लेफ़्ट को ऊपर करना है। जब आपने ये कर दिया तो आपने क्या करना है, एक मरतबा टी को ठीक करना है, ये मेरी टी ठीक होगी, और जो मेरा नीचे क्रॉस था उसको मैंने ठीक करना है। तो मेरे पास यहाँ पर ये पेयर बन गया है, ब्लू और रेड का एक पेयर बन गया है जिसके साथ वाइट है। अब इस पेयर को हमने यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो वो कैसे इंसर्ट करेंगे, एक मरतबा इसको इसके ऑपोजिट साइड पर लेकर जाएंगे, इस पेयर को इसके ऑपोजिट साइड पर लेकर जाएंगे, जिस जगह जाना है वो लेयर ऊपर करके वाइट को वाइट के साथ मैच करके डाउन करेंगे। तो ये पेयर मेरा यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, वो वाला तो लेफ्ट वाला केस था, टी के टॉप वाला कलर लेफ्ट पे जा रहा था। अब ये मेरे पास राइट साइड का केस आ गया है, टॉप वाला कलर जो है वो राइट साइड पर आना है। तो मैं क्या करूँगा, एक मिनट बाद टॉप को लेफ्ट करूँगा, अगर राइट साइड पर आ रहा हो तो टॉप को लेफ्ट करके राइट को ऊपर करना है। सिर्फ आपने ये करना है। उसके बाद क्या करना है, आपने टी को दोबारा ठीक करना है और क्रॉस को ठीक करना है। अब ये पेयर बन गया है, इस पेयर को हमने इस साइड पे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर कैसे इंसर्ट करेंगे, एक मतलब इसको इस तरफ लेकर आएंगे, जिस साइड पर जाना है वो वाली साइड ऊपर करेंगे, लेयर को वापस करेंगे और जब डाउन करेंगे तो मेरा ये पूरा पेयर यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास टॉप पे कहीं पर भी टी नहीं बन रही। ये जो टी बन रही है इसका टॉप वाला कलर मैच कर रहा है और कहीं पर टी नहीं बन रही, यानी कि जो ये जो दो पीसीस हैं इन्होंने आपस में जगह चेंज करनी है। ये रेड और ग्रीन यहाँ पर आना है और ये ग्रीन और ऑरेंज यहाँ पर आना है। तो मैं क्या करूँगा, एक मरतबा इस पीस को उसी फार्मूले से निकालूंगा, यानी कि मैं ये वाला पीस इसको ग्रीन की टी मानते हुए टॉप वाले को ऑरेंज मानते हुए यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा। तो ये वाला पीस ऑटोमेटिकली यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो उसको कैसे करना था, अगर इस वाले पीस को यहाँ पर इंसर्ट करना है, एक मतलब टॉप को लेफ्ट करके राइट को ऊपर करेंगे। अब यहाँ से टी को ठीक करेंगे, यानी कि अगर मैं इसको ग्रीन मानूँ तो अब क्रॉस को अपने को ठीक करेंगे। तो ये मेरे पास एक पेयर बन गया है। खैर ये गलत पीस है, इस वजह से ये आपको पेयर नहीं लग रहा, लेकिन अगर ये ठीक पीस होता तो यहाँ पर ये पेयर हो जाता। अब इस पेयर को मैंने यहाँ पर कैसे इंसर्ट करना है, एक मतलब इसको दूसरी तरफ लेकर गया, जिस साइड पर उसने इंसर्ट होने वाली साइड ऊपर की और वापस करके जब डाउन करूँगा तो मेरा ये पेयर यहाँ पर लग गया है। यानी कि मेरा यहाँ पर येलो फ्रंट की तरफ था, रेड टॉप पे था, तो मेरा यहाँ पर ये पीस लग गया है। अब जो यहाँ से मैंने पीस निकाला है उसको मैं ढूंढूंगा तो वो मेरे पास ये रहा, ये मेरे पास एक टी बन रही है। इस वाले पीस को आप इग्नोर कर दें तो ये मेरे पास ग्रीन की एक टी बन रही है जिसके टॉप पर रेड कलर है। तो ये रेड कलर मेरा किस साइड पे आना है, लेफ्ट साइड पर आना है, यहाँ पर आना है। तो अगर लेफ्ट साइड पर आ रहा हो तो टॉप को एक बार राइट करके लेफ्ट को ऊपर करना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से टी को वापस ठीक करना है और नीचे से आपने क्रॉस को ठीक करना है। तो आपको यहाँ पर एक पेयर मिल जाएगा। अगर ये टी ठीक बन रही हुई तो आपको यहाँ पर एक पेयर मिलेगा। ये हर सेंस में आपको मिलता है, हर केस में मिलता है। अब आपने इस पेयर को यहाँ पर कैसे इंसर्ट करना है, एक मतलब इसको इसके ऑपोजिट साइड पर लेकर के जिस साइड पर जाना है वो वाली साइड ऊपर की पेयर की को वापस अपनी उसकी लेयर में इंसर्ट किया और
डाउन करेंगे तो आपका ये पेयर यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। अब एक लास्ट पीस रहता है जो हमने यहाँ पे जो पीस इंसर्ट किया, यहाँ से एक हमारे पास पीस यहाँ पर बाहर आया था। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको टॉप को एक मरतबा राइट करके, लेफ़्ट ऊपर करके, टॉप को लेफ़्ट करके, लेफ़्ट को नीचे करके, तो इस पेयर को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे तो हमारी F12 कंप्लीट हो गई है। अब टॉप पे हमारे पास टोटल 4 केसेस आते हैं। 4 केसेस में सबसे पहले हमारे पास डॉट केस आता है, उसके बाद हमारे पास एल केस आता है, ये हमारे पास एल केस होता है। एल के बाद हमारे पास लाइन केस आता है और उसके बाद हमारा टॉप पे क्रॉस बन जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही एल्गोरिथम को बार बार लगाना पड़ेगा। वो क्या एल्गोरिथम है, सिंपली आपने फ्रंट को एक मतलब क्लॉकवाइज मूव करना है। ये जो आपका फ्रंट है आप यहाँ से कहीं से भी होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉट केस आता है तो आप कहीं से भी होल्ड कर सकते हैं। फ्रंट को एक मतलब क्लॉकवाइज मूव करके, जो स्टार्ट में हमने ट्रिगर मूव यूज़ की थी वो क्या थी, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और फ्रंट को वापस करेंगे तो आपका यहाँ पर एल केस बन जाएगा। ये आपका एल केस बन गया है। इसको आपने हमेशा ऐसे ही रखना है। अगर आपके पास डायरेक्टली ये केस आता है तो आपने इसको ऐसे रखना है, और यहाँ से ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है यही दोबारा करना है। क्या करना है, फ्रंट को क्लॉकवाइज स्टार्ट विद ट्रिगर मूव और फ्रंट को वापस करेंगे तो आपका यहाँ पर लाइन केस आ जाएगा। अब यहाँ से दोबारा आपने वही करना है। मैं दोबारा बता देता हूँ, मेरे पास लाइन केस आ गया था तो आपने क्या करना है, फ्रंट को मूव करके आप राइट साइड को ऊपर, टॉप को लेफ़्ट, राइट को नीचे, टॉप को राइट और फ्रंट को वापस करेंगे तो आपका टॉप पे क्रॉस बन जाएगा। ये जो साइड वाले येलो पीसेस हैं इनको फ़िलहाल इग्नोर कर दें। तो आप देख सकते हैं कि आपका टॉप पे क्रॉस बन गया है, लेकिन ये अलाइन नहीं है। अलाइन इस सेंस में नहीं है कि यहाँ पर ग्रीन के साथ ब्लू आ रहा है और यहाँ पर ब्लू के साथ ग्रीन आ रहा है और बाकी जो दो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो इस सेंस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक छोटा सा केस लगाते हैं जिसको हम लोग सून केस बोलते हैं। सून केस क्या करता है कि अगर इसके टॉप वाला कलर इसके ऑपोजिट साइड पर आ रहा हो और बीच में एक सॉल्व पीस हो, यानी कि मेरे पास यहाँ पर ऑपोजिट साइड पे सॉल्व हैं, जो सॉल्व हैं उसको मैं अपने सामने रखूँगा और क्या करूँगा, सून केस लगाऊँगा। यहाँ से इसका जो ऊपर वाला पीस है वो इसके ऑपोजिट साइड पर आ रहा है। तो सून केस क्या होता है, वो कहता है आर यू आर प्राइम यू, यानी कि आर को एक मरतबा ऊपर किया, आर को एक मरतबा ऊपर किया, यहाँ पर हमारे पास केस आता है कि जो इसके ऊपर वाला पीस है वो इसके ऑपोजिट साइड पर होता है। अगर देखें तो अब दो यहाँ पर सॉल्व आ गए हैं और दो गलत हैं, तो इनमें हम क्या करेंगे, एक जो सॉल्व है उसको अपने सामने रखेंगे और इसका जो ऊपर वाला पीस है वो इसके ऑपोजिट साइड पर आएगा। अब यहाँ से हम सून केस लगाएंगे। सून केस क्या कहता है, आर को ऊपर, यू को लेफ़्ट, आर को नीचे, यू को लेफ़्ट, आर को ऊपर, यू को दो मरतबा और आर को नीचे। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर ये ग्रीन पीस सॉल्व हो गया है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दो ख़राब हो गए हैं, दो पीसीस रहते हैं, जबकि दो पीस आपके सॉल्व हो गए हैं और दो रहते हैं। तो अब आपने क्या करना है, जो हमने पहले किया था वही हमने दोबारा करना है। हमने सेंटर में सॉल्व रखना है, यानी कि इस तरह सॉल्व रखना है कि ये वाला हमने सॉल्व कर दिया और इसका जो ऊपर वाला पीस है वो यहाँ पर चला गया। बाकी जो दो हैं उनको आप छोड़ दें फिलहाल। तो जो इसका जो ऊपर वाला पीस है वो यहाँ पर इसके ऑपोजिट साइड पर आ गया है, तो हम वही सून केस दोबारा लगाएंगे। वो क्या था, आर यू आर प्राइम यू, आर यू टू एंड आर प्राइम। तो क्या होगा कि आपका ये जो क्रॉस है ये पूरा अलाइन हो जाएगा, ये वाला जो क्रॉस है आपका अलाइन हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास सिर्फ ये जो 3-4 पीसीज होते हैं, जो कॉर्नर पीसीज होते हैं, सिर्फ इनकी परम्यूटेशन रह जाती है, यानी कि हमने इनको फ्लिप करना होता है या मूव करना होता है, रोटेट करना होता है, तो इससे हमारा रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला ऑरेंज यहाँ पर आना है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो सॉल्व पीस है मेरे पास, अगर एक सॉल्व पीस आता है तो मैं इसको अपने लेफ़्ट साइड पे रखूँगा, फ्रंट लेफ़्ट साइड पे रख के एक हमारे पास कॉम्यूटेटर होता है, उससे ये वाला पीस यहाँ पर आ जाता है, ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर आ जाता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इस वाले पीस को सामने रखना है, ध्यान में रखना है।
अब ये जो सॉल्व पीस है इसको आपने अपने लेफ्ट साइड पर रख दिया। आपने यहाँ से क्या करना है, आर को ऊपर, यू को राइट, लेफ़्ट को ऊपर, टॉप को लेफ़्ट, आर को नीचे, टॉप को राइट, लेफ़्ट को नीचे, टॉप को लेफ़्ट। तो यहाँ से क्या था कि जो वहाँ पे ऑरेंज पीस था वो यहाँ पर आ गया, सिर्फ इसने यहाँ पर फ्लिप होकर लगना है, सिर्फ हमने इसको फ्लिप करना है। अभी तो मेरे पास यहाँ पर 2 पीसेस फ्लिप आए हैं, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता था कि ये वाला पीस भी हमारे पास फ्लिप होता। तो आपने क्या करना है, इस वाले पीस को कैसे फ्लिप करना है, सिर्फ यहाँ पर आपने वही जो हमारी स्टार्ट में ट्रिगर मूव थी आपने वो यहाँ पे लगानी है। वो क्या थी, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। जब आपका ये वाला पीस ठीक हो जाए तो आपने क्या करना है, सिंपली डाउन वाली लेयर को एक मरतबा राइट कर देना है और यहाँ से आपने वही ट्रिगर मूव दोबारा लगानी है ताकि ये वाला जो येलो पीस है ये नीचे आ जाए। तो आपने क्या करना है, वही ट्रिगर मूव लगानी है, तब तक लगानी है जब तक आपका येलो फेस नीचे ना आ जाए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से डाउन वाली लेयर को अलाइन करना है और जो आपकी लास्ट लेयर रहती है आपने उसको अलाइन करना है। तो आपका रूबिक्स क्यूब जो आपके पास सालों से पड़ा हुआ था, जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, वो सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।